incontinence, stress incontinence, being full, which is called as overactive bladder. Full होगा. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss urinary incontinence, which is a very important topic when we talk about the, be it OBG, be it nursing foundations, be it like any other subject. This is a common topic है जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एक पार्ट है. हम इसको ऑब्स्टेट्रिक्स में भी पढ़ते हैं, हम इसको नर्सिंग फाउंडेशंस में भी पढ़ते हैं, हम इसको जीरियाट्रिक नर्सिंग में भी पढ़ते हैं. सो in this video I will try to make the different types of urinary incontinence clear to you. So सबसे पहले हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ urinary incontinence आता है? अर्ज incontinence. So before we move into urge incontinence, हमें पता होना चाहिए कि incontinence क्या होती है. Incontinence is leaking out of urine, right, with or without the urge to urinate. ठीक है, इनवॉलेंट्री लीकिंग आउट हो जाती है किसकी? यूरिन की, राइट. सो फर्स्ट इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस. सबसे पहले हम कौन से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को डिस्कस करेंगे? इट विल बी अर्ज इनकॉन्टिनेंस. अब अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? सबसे पहले इसका एक अदर नेम होता है विच इज कॉल्ड एज ओवर एक्टिव ब्लैडर, विच इज कॉल्ड एज ओवर एक्टिव ब्लैडर. ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब क्या है कि ब्लैडर बहुत ओवर एक्टिव है विदाउट बीइंग. अब नॉर्मली क्या होता है, जब हमारा ब्लैडर फिल होता है देन वी हैव अ अर्ज टू यूरिनेट, राइट. सो ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है? द पेशेंट फील्स अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट. पेशेंट फील्स लाइक गोइंग टू वॉशरूम विदाउट द ब्लैडर बीइंग फुल, राइट. सो अर्ज टू यूरिनेट without bladder being full. अब पेशेंट का ब्लैडर फुल नहीं हुआ है, स्टिल पेशेंट को क्या हो रहा है? अर्ज टू यूरिनेट हो रहा है, तो उसको बोला जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर या फिर अर्ज इनकॉन्टिनेंस. एंड पेशेंट को इतना स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है दैट बिफोर द पेशेंट रीचेस टू द वॉशरूम, पेशेंट इनवॉलेंटरीली लीक आउट कर देता है यूरिन को. इट इज वेरी कॉमन इन द नाइट टाइम एंड इन द पेशेंट्स हु आर डायबिटिक. जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें यूरिनरी अर्ज इनकॉन्टिनेंस बहुत ज्यादा देखा जाता है, राइट. तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? ब्लैडर फुल नहीं है, ब्लैडर ओवर एक्टिव है, पेशेंट को एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगी टू यूरिनेट, बट बिफोर द पेशेंट रीचेस द वॉशरूम पेशेंट यूरिन पास आउट कर देगा, देन इट इज कॉल्ड एज अर्ज इनकॉन्टिनेंस. उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस आता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. उसके बाद कौन सा इनकॉन्टिनेंस आता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. जहां पे भी आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस दिखे, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है? जब भी हमारे इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज होने के बाद इनवॉलेंटरी यूरिन लीक आउट हो जाए, तब उसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, राइट. इसमें आपको क्या लर्न रखना है? दैट देयर इज अ इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर. अब हमारा एब्डोमिनल प्रेशर कब कब इंक्रीज हो सकता है? जब हम कफ कर रहे हैं, व्हेन वी आर कफिंग, व्हेन वी आर स्नीजिंग, व्हेन वी आर लाफिंग अनकंट्रोलेबली, जब हम बहुत ज्यादा हंस रहे हैं. जब भी किन्हीं रीजंस की वजह से आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, देन उस टाइम पे जो इनवॉलेंटरी लीक आउट हो गया है यूरिन का, उसको बोला जाता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. इट इज वेरी कॉमन इन द इट इज वेरी कॉमन इन द प्रेग्नेंट फीमेल्स. जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है, तब अगर इनवॉलेंटरीली लीक आउट हो रहा है यूरिन का, तब उसको बोला जाता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. उसके बाद आता है एक मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस. थर्ड कैटेगरी ऑफ द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस. Mixed incontinence is a mixture of urge plus stress incontinence. क्या होता है इसमें? अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मिक्सचर जब होता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस. ये तीन टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस अभी तक हमने पढ़े.
urge, which is called as a overactive bladder, strong urge to pass urine without the bladder being full, but the patient will pass out the urine before reaching the washroom. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, इंट्राथोरेसिक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, तब अगर इनवॉलेंटरी लीकेज आउट हो जाती है यूरिन की, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एंड मिक्स्ड इज अ मिक्सचर ऑफ अर्ज प्लस स्ट्रेस. ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. उसके बाद हमारे पास फोर्थ कैटेगरी आती है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस. फोर्थ इज ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस. अब देखो, ब्लैडर फुल होने के बाद अर्ज आनी चाहिए थी टू यूरिनेट, बट ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, द ब्लैडर इज वेरी अंडर एक्टिव. जैसे पहले ओवर एक्टिव ब्लैडर था, अब यहाँ पे अंडर एक्टिव ब्लैडर है. इट इज अ अंडर एक्टिव ब्लैडर. अंडर एक्टिव ब्लैडर का मतलब ये है कि ब्लैडर फुल होने के बाद भी पेशेंट कोई अर्ज टू यूरिनेट नहीं फील करेगा. ब्लैडर फुल है बट स्टिल पेशेंट को कोई भी अर्ज टू यूरिनेट नहीं होगी, और हमारा ब्लैडर कंप्लीटली फुल आउट होता जा रहा है, एंड अल्टीमेटली इनवॉलेंटरीली पेशेंट यूरिन को पास आउट कर देगा, तब उसको बोला जाता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस. ब्लैडर फुल है, अर्ज टू यूरिनेट नहीं है, इनवॉलेंटरीली लीक आउट हो गया यूरिन, देन इट इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो. अब ओवरफ्लो किस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है, ओवरफ्लो ऑफ द ब्लैडर विद यूरिन. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. तो ये फोर्थ टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस था, विच इज ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस. उसके बाद आता है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस. फिफ्थ कैटेगरी इज फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस. फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस का मतलब है जैसे पेशेंट को कोई भी मस्कुलोस्केलेटल, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से पेशेंट फंक्शनली इतना कैपेबल नहीं है कि सपोज पेशेंट को अर्ज टू यूरिनेट हुई, पेशेंट जीरियाट्रिक था, पेशेंट को जॉइंट पेन था, पेशेंट को एरिथ्राइटिस था, बीट एनी कंडीशन, पेशेंट को वॉशरूम पहुंचने तक टाइम लग गया, एंड इन द मीन टाइम पेशेंट का यूरिन वॉइड हो गया, द पेशेंट वॉइडेड. सो दैट इज अ कंडीशन जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस ड्यू टू सम अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन. जब पेशेंट को अर्ज हो रही है, उसके बाद वो यूरिन पास आउट करने जा रहा है एंड द पेशेंट इज नॉट एबल टू रीच ऑन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस. I hope this is fifth category of the urinary incontinence is clear to you. राइट, तो इसमें क्या हुआ, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस हुई पेशेंट को. फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, किसी पेशेंट को अगर डाययूरेटिक थेरेपी चल रही है तब भी हो सकता है कि पेशेंट फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस में लैंड अप कर जाए, कि इतना ब्लैडर फुल था दैट द पेशेंट बिफोर रीचिंग द वॉशरूम विल वॉइड. नाउ द sixth category I would say is reflex incontinence. It is reflex incontinence. रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स मतलब, अब पहली बात तो ये जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो स्पाइन डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं, जिनमें अर्ज ही नहीं होती कभी भी यूरिन को पास करने की, द पेशेंट विल हैव नो अर्ज, ब्लैडर फुल होगा, अल्टीमेटली खुद ही यूरिन वॉइड हो जाएगा. तो उस टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस को बोला जाता है रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, जो किसमें देखी जाती है, न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज, जिसमें बॉवल ब्लैडर कंट्रोल नहीं है, कोई स्पाइनल नर्व डैमेज हो गई है आफ्टर द स्पाइनल सर्जरी, अगर उसको कोई अर्ज ही नहीं हो रही है टू यूरिनेट बट स्टिल द पेशेंट इज वॉइडिंग, देन इट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस. नाउ इनकॉन्टिनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम मल्टीपल टाइम्स कंफ्यूज होते हैं, and in this video I have tried to simplify it in the best way possible. I hope this video was informational for you. Subscribe for more.